आखिर कर्क राशि वालों को क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, इतने संघर्ष, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 2023 से 2025 में कर्क राशि वालों की मोटी मोटी स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव लग चुका है। तो ऐसे में क्या स्थिति में बदलाव आएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या इनके गुण अवगुण होते हैं, कब इनका भाग्योदय होता है, साथ ही साथ 3 ऐसी कौन सी राशियां हैं जो इनकी शत्रु राशियां हैं, जिनसे धन का लेन देन करने से नुकसान होगा। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि 2023 से 2025 के बीच में शनि मित्रों होंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपके ससुराल से वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अष्टम भाव से शनि की तृतीय दृष्टि अगर देखी जाए तो आपके दसम भाव में, यानी काम में आपके डिमोशन के योग या काम छूटने के योग या काम में कुछ ना कुछ कठिनाई, काम मंदा आपका रह सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में है, यानी कि आय से अधिक आपके व्यय 2023 से 2025 में बढ़ जाने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव में, संतान के कार्यों में रुकावट हो सकती है, संतान से मतभेद हो सकते हैं, या संतान अगर छोटी है तो विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी हो सकती है। तो कुल मिला के संतान चिंता से भी आप 2023 से 2025 तक ग्रसित रहेंगे। लेकिन मित्रों कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। हो सकता है जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ हुई ना आपके साथ, उसके लिए आपको पूरा का पूरा कार्यक्रम देखना पड़ेगा, अपने अवगुणों को दूर करना पड़ेगा, तब शनि के किसी भी ग्रह का प्रभाव आप पे नहीं लगेगा। इस कार्यक्रम में मैं अच्छा भी बताने वाला हूं और बुरा भी बताने वाला हूं ताकि आप सुधर जाएं। पहली चीज, कर्क राशि भाचक्र की जो है चौथी राशि होती है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, ये जलीय राशि होती है और इसका साइन आप देखेंगे केकड़ा है, यानी केकड़ा है। ये चर राशि होती है, इसलिए इन लोगों का मन अक्सर चलायमान देखा गया है, यानी कि मन बहुत चंचल होता है और कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि इनका जो मन है पल पल में बदलता है, इसलिए इनका व्यवहार भी बदल जाता है। जिस कारण से क्या होता है, बहुत लोगों इनके व्यवहार पल पल में हर दिन चेंज होते हैं। कभी ये गुस्से वाले होते हैं, कभी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कभी ये बहुत लो दिखते हैं, कभी ये बच्चे वाली बात करते हैं, कभी ये इतनी मैच्योर बात कर देते हैं। हर पल पल में इनका मन चेंज होता रहता है क्योंकि चलायमान राशि है। साथ ही साथ देखा जाए तो इनका जो व्यवहार होता है किसी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई लोग तो इनकी बहुत तारीफ करता है, मतलब बहुत लोग तो इनकी बहुत तारीफ करेंगे और बहुत लोग इनको बहुत बुरा भला कहेंगे, यानी इनका व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। कर्क राशि वाले देखा जाए तो ये जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा 16 कलाओं में प्रवीण है, इसलिए जो कर्क राशि वाले जो जातक और जातिकाएं उनके अंदर संगीत में रुचि होती है या संगीत में मास्टर होता है, गाना बजाना इंस्ट्रूमेंट में ये मास्टर होते हैं। बहुत बार क्या होता है, घर के कामों में मास्टर होते हैं, यानी कि कर्क राशि वाला जातक और जातिकाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं है, खाना पकाना इनको आता है, घर का काम करना इनको आता है। बहुत बार बिजली के काम, इलेक्ट्रॉनिक के काम भी कर्क राशि वाले कर लेते हैं क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट राशि है, यानी कि इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ कर्क राशि वालों की कैचिंग पावर, मेमोरी पावर बहुत ज़बरदस्त है। बचपन की बातें भी ये याद रखते हैं, या फिर किताबों पे अगर ये ध्यान दें और 2-3 बार एकाग्रचित्ता से मन से पढ़े तो इनको कभी भी पूछ लीजिए, कभी ये भूलेंगे नहीं, यानी माइंड पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो गहन विषयों पे या विज्ञान के विषयों पे इनकी या गणित के विषयों में इनकी ज़बरदस्त पकड़ होती है, यानी कि विज्ञान के विषय हो गए या गहन विषय जैसे ज्योतिष, अध्यात्म, ये जो गहन विषय होते हैं उनमें, या फिर विज्ञान के विषय, गणित के विषय में इनकी ज़बरदस्त पकड़ होती है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो लोग होते हैं जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, यानी इनके मन में क्या चल रहा है इनसे उगलवाना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। यानी कि लोग इनको बातें बताते हैं लेकिन ये अपने मन में क्या चल रहा है, अपने घर में क्या चल रहा है, ये डिस्कस करना ये लोग पसंद नहीं करते। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार वालों पे, जो भी इनके फैमिली मेम्बर होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी पे जान लुटाते हैं। उनके लिए ये किसी भी हालात तक जाने के लिए, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि
परिवार पे कर्क राशि वाले जातक और जातिका बहुत जान लुटाते हैं। और कर्क राशि वाले जातक और जातिका धार्मिक व्यक्ति होते हैं और परिवार की मान्यताएं, जो भी आपके परिवार के कल्चर होते हैं उसको मानते हैं, रीति रिवाज को महत्व देते हैं। चाहे वो यंग लड़का ही क्यों ना हो, वो भी टीका लगाएगा। जो घर के अंदर अगर सावन में नॉनवेज नहीं खाना है, सावन में पूजा करनी है, तो वो व्यक्ति करेगा ही करेगा। इतने अच्छे गुण वाले होते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों का अगर भाग्योदय देखा जाए तो इनके 2 टाइम होते हैं। एक तो 24 से लेकर 32 साल के बीच में जातक और जातिकाओं का विदेश में सेटलमेंट, अच्छी कंपनी में नौकरी या सरकारी नौकरी या अच्छा धन लाभ, कुछ ना कुछ धन लाभ इनको होता है। तो पहला इनका राइजिंग पीरियड है 24 से 32 और दूसरा फिर राइजिंग पीरियड आएगा 40 से 48। ये 2 राइजिंग पीरियड होते हैं जिनमें ये बहुत उच्च पदवी पे या अच्छे लाभ पे, अच्छी प्रॉपर्टी या अच्छा सेटलमेंट इनको मिलता है। कर्क राशि वालों की 3 राशियां बड़ी शत्रु है, यानी कि घर पे भी मिल जाए तो उनसे वाद विवाद हो जाता है, बाहर तो कहने ही क्या। वो 3 राशियां हैं। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है धनु राशि, तीसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशि वाले नाम अक्षर वालों से कर्क राशि वालों की कम ही बनेगी। इन लोगों के साथ आप फाइनेंस या ना करें, पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इन्हीं नाम राशियों से अगर आपकी पत्नी रहेगी तो मन मुटाव जीवन भर रह सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले इतने अच्छे गुणवान होने के बाद भी, धैर्यवान होने के बाद भी, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी क्यों आते हैं इनके जीवन में इतने दुख, क्या कारण रहता है? क्योंकि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाचे कोई, कर्मों का खेल है मित्रों। तो सबसे पहला चीज कर्क राशि वाले क्योंकि किसी को राय बताते नहीं हैं, इनसे राज उगलवाना बड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसलिए क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, ये बहुत लेट निर्णय लेते हैं जॉब से संबंधित, करियर से संबंधित, जिस कारण से क्या होता है टाइम बहुत बार निकल जाता है, जिस कारण से बहुत माइंडेड होने के बाद भी समय काल बीत जाने के कारण ये रह जाते हैं। दूसरा क्या है कि ये कहीं ना कहीं दूसरा जो इनका पॉइंट है, ज़्यादा महत्वाकांक्षा किसी और से लगाना भी इनके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि ये परिवार के लिए बहुत करते हैं, मित्रों के लिए बहुत करते हैं, तो ये महत्वाकांक्षा भी रखते हैं कि लोग भी हमारे लिए करेंगे, वहाँ पर गलती है। यानी कि अगर आपने मिथुन, धनु और कुंभ राशि वाले अगर आपके दोस्त हैं और उनके लिए आपने ज़्यादा कर दिया तो वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों की हेल्प करते हैं लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर पाते। साथ ही साथ तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट कर्क राशि वाले नोट कर ले, अगर आपने ये पॉइंट सुधार लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। पार्टनर की बात ना मानना या घर वालों की, जो घर में माता है, पिता है, उनकी बात ना मानना कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ जाता है। यानी कि करियर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, अगर आपने अपने पार्टनर की बात को, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं लेकिन आपके माता पिता या आपके पत्नी या आपका पार्टनर के सारे निर्णय गलत नहीं होंगे, तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। कभी कभार 24 घंटे में एक ऐसा काल आता है जब सरस्वती हमारे मुंह में विराजमान होती है। तो यानी कि पार्टनर को इग्नोर करना इनके लिए भारी पड़ जाता है, जिस कारण से ये गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गलत करियर में चले जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये असफल रहते हैं, इनके जीवन में कठिनाई होती है, इनको उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी इनके दोस्तों को मिलती है, ये चीज़ें होती है। तो कुल मिला के ये 3 चीज़ें, उसमें से भी मैंने आपको बताया, एक तो लेट निर्णय वाला ये एक तो है, और दूसरा माता पिता की बात ना मानना, पार्टनर की बात ना मानना, ये दूसरा ड्रॉबैक है कर्क राशि वालों का, आगे बढ़ने से जो रोकता है। हालांकि टैलेंटेड राशि है लेकिन माता पिता तो आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।